हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस। माय नेम इज़ वाजिद चौधरी। तो दोस्तों, आज मैं फिर लाया हूँ आपके लिए इंग्लिश स्पोकन का, इंग्लिश ग्रामर का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। और आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि इज़ टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू एंड हैज़ टू, हैव टू और हैड टू में क्या डिफरेंस होता है, और इंग्लिश ग्रामर के अंदर, इंग्लिश स्पोकन के अंदर हम इसका सही तरीके से कैसे यूज करते हैं, और इन दोनों में, इन सभी में फ़र्क क्या होता है। करना है, करना था, करना पड़ता है या करना पड़ता था, इनमें एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है, सारा का सारा कन्फ्यूज आज मैं इस वीडियो में आपका दूर करने वाला हूँ। कोई भी कन्फ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद आपको नहीं रहेगा, क्योंकि हम डिटेल में आज सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इज़ टू, एम टू, आर टू और वाज टू, वर टू, और इसी के साथ फ्यूचर में बात करेंगे विल बी टू, कि हम इनका यूज कहाँ करेंगे। देखिए, सब्जेक्ट कार्य दो तरीके से करता है। एक तो सब्जेक्ट कार्य करता है अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, ठीक है, उसकी इच्छा होती है किसी काम को करने की, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट एक काम करता है मजबूरी में, कंपल्सन के केस में। तो जब सब्जेक्ट कार्य अपनी मर्जी से करता है, अपनी इच्छा से करता है, तो दोस्तों वहाँ प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं इज़ टू, एम टू, आर टू का, और पास्ट में हम यूज़ करेंगे वाज टू, वर टू का, एंड फ्यूचर में यूज़ करेंगे विल बी टू का, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट कार्य अपनी मर्जी से नहीं करता, कार्य करता है मजबूरी में, कंपल्सन के केस में, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे हैज़ टू, हैव टू का प्रेजेंट में, हैड टू का पास्ट में, एंड विल हैव टू का फ्यूचर में। तो ये दो चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर सब्जेक्ट कार्य अपनी मर्जी से कर रहा है, ठीक है, तो उसका सेंस जो निकलता है वो निकलता है ऐसे, करना है, करना था, ठीक है, करना है, करना था या करना होगा। ये तो मतलब अपनी इच्छा से जब सब्जेक्ट कार्य करता है। और प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं इज़ टू, आर टू, एम टू का सब्जेक्ट के हिसाब से, और पास्ट में यूज़ करेंगे वाज टू, वर टू का, और फ्यूचर में यूज़ करेंगे विल बी टू का, ठीक है। इसी के विपरीत अगर सब्जेक्ट कार्य अपनी इच्छा से नहीं बल्कि मजबूरी में कर रहा है या करता है, तो वहाँ पे यूज करेंगे, और सेंस होगा प्रेजेंट में करना पड़ता है, पास्ट में करना पड़ता था, और फ्यूचर में करना पड़ता होगा। यूज़ करेंगे प्रेजेंट में हैज़ टू, हैव टू का, पास्ट में यूज़ करेंगे किसका, हैड टू का, एंड फ्यूचर में करेंगे विल हैव टू का, राइट। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। सेंटेंस में लूँगा, सेंटेंस से आप और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे मैं प्रेजेंट में पहले अपनी इच्छा से, जब सब्जेक्ट कार्य अपनी इच्छा से करता है उसको समझ लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे पढ़ना है, अब ये मेरी मजबूरी नहीं है, अब ये मेरी मजबूरी नहीं है कि मेरी इच्छा है कि मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो मुझे पढ़ना है, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट में सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, शुरू में आप बोलेंगे सब्जेक्ट, फिर आप इज़ टू, एम टू, आर टू सब्जेक्ट के हिसाब से न लगाएंगे, देन आप लगाएंगे क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही पास्ट में बस इनकी जगह आप वर टू या वाज टू लगा देंगे, और फ्यूचर में लगा दें विल बी टू, राइट। तो मुझे पढ़ना है, तो इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूँगा आई एम टू रीड। आई एम टू रीड, इसका मतलब क्या है कि मुझे पढ़ना है, मेरी इच्छा है पढ़ने की, ठीक है, मुझे पढ़ना है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मुझे खेलना था, अब मुझे खेलना था, पास्ट की बात कर रहा हूँ, कोई मजबूरी तो है नहीं, लेकिन मेरी क्या है, इच्छा थी कि मुझे खेलना था। तो मैं इसको किसकी मदद से बनाऊँगा, मैं इसको बनाऊँगा किसकी मदद से, वाज टू या वर टू की मदद से। तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा आई वर टू प्ले, कि मुझे खेलना था, राइट। मैं कहता हूँ कि मुझे बाज़ार जाना होगा, मुझे बाज़ार जाना होगा। अब जाना होगा इसका मतलब क्या है कि भाई उसकी इच्छा है, कोई काम होगा उसे वहाँ जाने के लिए, तभी तो बाज़ार जाएगा, वो मजबूरी नहीं है। तो इसको आप ऐसे बोलेंगे फ्यूचर में, आई विल बी टू गो टू मार्केट, कि मुझे बाज़ार जाना होगा। तो जहाँ सब्जेक्ट अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से किसी काम को करता है, तो वहाँ पे यूज करते हैं हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट में इज़ टू, आर टू, एम टू का, पास्ट में वर टू, वाज टू का, एंड फ्यूचर में विल बी टू का, राइट। लेकिन
अगर मैं इसी के अपोजिट बात करूँ कंपल्सन के केस में, जब सब्जेक्ट को मजबूरी में कोई काम करना होता है तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे पढ़ना पड़ता है, अब यहाँ मजबूरी है, मुझे पढ़ना पड़ता है, ये क्या है, ये मेरी मजबूरी है या मजबूरी का सेंस है। तो मैं इसको इज टू आर टू एम टू की मदद से नहीं बनाऊंगा, मैं इसको बनाऊंगा प्रेजेंट में हैज़ टू या हैव टू की मदद से। तो मुझे पढ़ना था, सॉरी मुझे पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो मुझे पढ़ना पड़ता है तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा आई हैव टू रीड, कि मुझे पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है मेरी प्रेजेंट के अंदर, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मुझे खेलना पड़ता था, अब ये भी मेरी क्या है, इच्छा नहीं है, मेरी मजबूरी है, तो मैं इसको हैड टू के साथ बनाऊँगा। आई हैड टू प्ले, कि मुझे खेलना पड़ता था, राइट। मैं कहता हूँ कि मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा, अब उसकी क्या है, मजबूरी है फ्यूचर में, तो आप इसको ऐसे बनाएंगे आई विल हैव टू गो टू मार्केट, कि मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा। बेसिक से समझ गए ना। तो जहाँ सब्जेक्ट अपनी मर्ज़ी से कार्य करेगा तो वहाँ तो आप इच्छा वाली बात होगी, वहाँ सेंस लगेगा करना है, करना था या करना होगा। और अगर मजबूरी है तो सेंस पड़ेगा करना पड़ता है, करना पड़ता था और करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर मजबूरी में काम कंटिन्यू करना पड़ रहा है, सब्जेक्ट को मजबूरी में कोई काम कंटिन्यू पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप हैविंग के साथ सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है, अब वो जो मजबूरी है मेरी वो कंटिन्यू चल रही है कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो मैं इसको इज़ टू एम टू और आर टू के साथ में हैविंग का यूज़ करूँगा, तब मैं बनाऊँगा इसको। तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा आई एम हैविंग टू रीड, कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है। तो जहाँ कंटिन्यू आपको मजबूरी में काम करना पड़ना होता है तो वहाँ इज़ टू एम टू आर टू का तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में आपको हैविंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो आई एम हैविंग टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मुझे खेलना पड़ रहा था, अब मैं इसको ऐसे बोलूँगा आई वर हैविंग टू प्ले, कि मुझे खेलना पड़ रहा था, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटा सा डिफरेंस था जिसमें हम अक्सर कन्फ्यूजन में रहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर सेंस है, करना पड़ता है या करना पड़ेगा, करना होगा, तो सीधा सिंपल सी बात है, आप इज़ टू एम टू आर टू वाज टू वर टू या विल बी टू की मदद से बना दो। यहाँ इच्छा की बात हो रही है, लेकिन मजबूरी की बात है तो आप करना पड़ता है, करना पड़ता था या करना पड़ेगा, तो वहाँ आप हैज़ टू, हैव टू, हैव टू और विल हैव टू की मदद से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको मजबूरी में काम कंटिन्यू करना पड़ रहा है तो आप इज़ टू एम टू आर टू के साथ में हैविंग का यूज करके या वाज टू वर टू के साथ में हैविंग का यूज करके या विल बी टू के साथ हैविंग का यूज करके आप ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो होपफुली आप सारे डाउट अच्छी तरह से आपके क्लियर हो गए होंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस सेंटेंस के सेंस को समझना है आपको कि सेंटेंस का सेंस क्या होगा। सेंटेंस को देख तो आप बता देंगे कि मजबूरी में आप कोई काम कर रहे हैं, इच्छा से कोई काम कर रहे हैं, हिंदी सेंस में आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाए, शेयर करके जाए, चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।